हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, उस पर न्यूमेरिकल किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरे न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्वेश्चन है भाई आपका, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20% 5 मिनट में कंप्लीट होती है। 20% 5 मिनट में पूर्ण होती है तो 60% पूर्ण होने में 60% पूर्ण होने में कितना समय लेगी? देखिए भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 20% 5 मिनट में पूर्ण होती है, तो 60% पूर्ण होने में कितना समय लेगी? बात समझ में आई भाई? देखिएगा भाई, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जब अभिक्रिया 20% पूर्ण होती है, कई मिनट में? 5 मिनट में। 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो सबसे पहले आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समय का व्यंजक लिखिए। क्या होता है? तो होता ये भाई कि T बराबर 2.303 अपान K और log बेस 10 A0 बटे A। यही तो होता है। A0 प्रारंभिक सांद्रता है और A क्या है? अंतिम सांद्रता है। तो हमने माना कि T बराबर 0 पर, किस पर भाई? T बराबर 0 पर A की सांद्रता A0 बराबर कै परसेंट होगा भाई? 100%। मतलब कि जब T 0 था, अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता A0 होगा वो कितना होगा? 100%। उसके बाद T बराबर 5 मिनट पर, माने कि T बराबर T पर, यानी कि T बराबर 5 मिनट पर A की जो सांद्रता होगी, A होगी, और A का मान कितना होगा? ये तो आपको मानना बताए थे, कितना होगा? तो जब प्रारंभिक 100 था, तो 5 मिनट में कितना कंप्लीट हो गया? 20। तो कितना बचा? ये आपको हो जाएगा 100 माइनस के 20 बराबर 80%। यही तो बचा आपका। इतना रिमेनिंग बचा हुआ क्या है? शेष सांद्रता है, अर्थात अंतिम सांद्रता है। सबका मान आप रख दीजिए। जब भाई साहब आप इसका मान रखोगे तो ये आपका आ जाएगा T का मान कितना? 5 मिनट, तो 5 इक्वल टू 2.303 अपान के और लॉग A0 का मान कितना हो जाएगा? 100 और A का मान कितना हो जाएगा? 80। बेस क्या होगा? 10 होगा। ठीक है भाई साहब, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मान लीजिए, या फिर आप चाहो तो 0 से 0 कटा भी सकते हो, छोड़ दो, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आगे कटाएंगे। बात समझ में आ गई? वैसे ही अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। कहता है तो 60% पूर्ण होने में कितना समय लेगा। तो वैसे ही मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, जो T बराबर 0 पर A की जो सांद्रता होगी A0, ये कितना हो जाएगा? 100% प्रारंभिक सांद्रता।
और जो शेष जो बची सांद्रता है, शेष सांद्रता जो A का मान होगा, अंतिम सांद्रता, वह 100 में से कितना घटाएंगे, कितना कंप्लीट करना है भाई, 60 कंप्लीट करना है। तो 100 माइनस के 60 बराबर कितना, 40%। अब यहां पर आप क्या करोगे कि पुनः दूसरे इक्वेशन के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समय का फॉर्मूला लिखेंगे, T बराबर 2.303 अपान के इंटू लॉग बेस 10 A0 बटे A। जब इसका मान रखोगे तो T का मान तो हमें ज्ञात करना, तो T का T ही रखिए, और 2.303 अपान के और लॉग बेस 10 A0 का मान कितना है, 100, और A का मान कितना है भाई, 40। इसको आप मान दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्या मानेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन आपका बन गया, इक्वेशन नंबर 1 भी, इक्वेशन नंबर 2 भी। अब क्या करिए भाई साहब, अब एक काम करिएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। मतलब भाई साहब समीकरण 2 में भाग करिए किससे, समीकरण 1 से। तो बाएं पक्ष का भाग बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष का भाग दाएं पक्ष में कर दीजिए। तो दूसरे का बायां पक्ष क्या है, T बटे पहले का बायां पक्ष क्या है, 5T अपान के 5 इक्वल टू, इसका हम लोग का दायां पक्ष हो जाएगा 2.303 अपान के और लॉग बेस 10 और कितना हो जाएगा 100 बटे 40 और मेन बटा कितना हो जाएगा भाई प्रथम का, तो 2.303 अपान के और ये हो जाएगा भाई साहब आपका लॉग बेस 10 और हो जाएगा 100 बटे 80। इतनी बात समझ में आई, बताइए, इतनी बात समझ में आई। अब इसको आप क्या करोगे, हल करोगे, इसको आप कटाओगे पिटाओगे, कैलकुलेशन करोगे। तो 1 मिनट आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकिए, तो थोड़ा इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो कि भाई कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा कीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम तो भाई करवे करेंगे। बात समझ में आई, चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो T अपान के 5 इक्वल टू, देखिए तो 2.303 से ये कैंसिल, K से K कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा भाई साहब, आपका बचा लॉग, ऊपर क्या बच जाएगा भाई, लॉग बेस 10 और इसे आप कर सकते हो 100, काट सकिए, काट दीजिए, क्या करिए काट दीजिए। जब आप काटोगे तो क्या बचेगा, 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से इस 0 काट दीजिए, ये आपका ऊपर बच जाएगा 10 अपान के 4 अपान के, ये बचेगा लॉग बेस 10 और 10 अपान के 8, यही तो बचेगा, यही ना बचेगा हो, यही बचेगा। अब एक काम करिए, इसको जब हल करेंगे तो यह आपका बचेगा T अपान के 5 इक्वल टू, ये देखिए तो log m बटे n, जब log m बटे n यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका log m माइनस n होता है, log m माइनस n, ये आपको हो जाएगा कि log 10 बेस 10, m पर क्या है 10 है ना, तो log 10 और बेस 10 माइनस के log 4 बेस 10 और ये आपका बन जाएगा अपान, इसको भी रख दीजिए, log 10 और बेस 10 हो जाएगा क्योंकि m बाई n लगा रहे हैं। log m बटे n का सूत्र क्या होता है, log m माइनस के log n होता है, और माइनस के
log 8 बेस 10। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि t अपान के 5, ध्यान दीजिएगा log 10 बेस 10 का मान कितना होता है भाई साहब, 1 होता है, माइनस के log 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसे आप हल नहीं कर पाओगे तो log 4 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे log 4 है तो इसे आप लिख सकते हो log 2 के पावर 2, अब बेस 10 तो छिपा रहता है, 4 को 2 के पावर 2 कर सकते हो, अपान के नीचे log 10 बेस 10 है, इसका भी मान 1 हो जाएगा, अब माइनस के log 8 का मान आपको पता नहीं तो रख दीजिए कि log बेस 10 और ये आपको हो जाएगा 2 के पावर 3, तभी ना हो जाएगा आपका कितना, 2 दूना का 4 दूना के 8 बराबर हो गया। अब यहाँ पे सब इसे आप हल करोगे तो आएगा भाई साहब t अपान के 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के m के पावर n log m के पावर n, फॉर्मूला होता है n log m, घात पहले चली जाती है तो 2 और log 2 बेस 10 हो जाएगा, घात पहले आ जाएगी log, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये भी वही लगा दीजिए log m के पावर n बेस 10, तो घात पहले आएगी तो n log m, देखिए फार्मूला होता है भाई log m के पावर n, अब बेस 10 हो तो n log m, यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हमने यहाँ लगाया है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 3 log 2 बेस 10, बात समझ में आई। अब एक काम करिए, काम हम ये करेंगे कि t अपान के 5 इक्वल टू 1 माइनस के 2, log 2 का मान कितना होता है 3010, अपान के 1 माइनस के 3 इंटू log 2 का मान कितना होता है 3010, बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको, मतलब 3010 ये पॉइंट में होता है भाई साहब आपका 0.3010, और ये आपका हो जाएगा 0.3010, ये है इसका मान होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको घटा भी सकते हो, केवल 0.3 भी कर सकते हो। अब इसे आप गुणा कर दीजिए तो आपको हो जाएगा t अपान के 5 इक्वल टू 1 माइनस के हम इसको 010 को छोड़ देते हैं तो 0.3 मान देते हैं, तो 2 3 6 0.6 बटे 1 माइनस के क्या हो जाएगा 3 3 के 9 0.9, ठीक ना, 0.9 हो गया। अब आप एक काम कर सकते हो, आप इसे घटा दीजिए, 1 में से आप घटाओगे 0.6 तो 0.4, अपान के 1 में से 0.9 तो 0.1, तो t बराबर आ जाएगा 0.4 इंटू 5, क्योंकि 5 से इधर भाग क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बटे 0.1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताइए, तो t बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर नीचे आप जब 10 से गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा, ये आपका बचेगा कितना, ऊपर नीचे जब आप कितना से गुणा कर दो भाई, ऊपर भी 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी कितना से 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा दशमलव हटाने के लिए, तो ये आपका बचेगा कितना 4 गुणे 5 और नीचे तो 1 हो जाएगा, बराबर 5 चौको 20, तो t का मान कितना आ गया भाई साहब 20 मिनट। तो जब 20% आपको पूरा होने में 5 मिनट लग रहा है तो 60% पूरा होने में भाई इस अभिक्रिया को 20 मिनट लगेगा, बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट करिए, आगे की ओर हम लोग एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, खूबसूरत सा आपका इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बहुत ही जानदार और बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है, फटाक से इसको नोट कर दीजिए।
नोट हो गया, नोट हो गया, मिटाएं। चलिए मिटाते हैं और आगे की ओर एक और प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऐसे ही आप लोग सवाल को हल करोगे, आसान आसान सब सवाल पूछता है। अब निश्चित ही ऐसा ही सवाल पूछेगा आपका बोर्ड के पेपर में, यदि यहाँ से निगमन न पूछ के क्वेश्चन बनाता है तो। ठीक है भाई, तो वीडियो पर भाई जो नए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोग का भाई साहब, देखिए क्या है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु 693 सेकेंड है। अर्ध आयु 693 सेकेंड है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की क्या करना है भाई साहब, गणना करनी है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है का जो अर्ध जीवन काल होता है, जीवन काल कितना होता है, T 50% या T1/2 बराबर, आपको व्यंजक निगमन कराए थे 0.693 अपान के होता है, 0.693 अपान के होता है। बात समझ में आ रही है। अब T 50% का मान दिया है 693 सेकेंड, तो 693 इक्वल टू 0.693 अपान के हो गया। बात समझ में आई। अब आप क्या करोगे कि के का मान, वेग स्थिरांक के का मान पूछ रहा है, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो k इंटू 693 अपान के 0.693 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 0.693 अपान के 693 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आप एक काम कर सकते हो कि इसे आप कटाइए, कितना वैल्यू कटेगा, तो एक काम करिए, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो वेग स्थिरांक के इक्वल टू ऊपर बचेगा आपका 693 अपान के नीचे 693 इंटू 1000। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बताइए, अब ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 अपान के 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, या फिर सब 10 के पावर 3 को या लेकर चल जा सकते हो, ऊपर तो ये हो जाएगा कि 1 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, या फिर इसी को एक और आप लिख सकते हो कि जब भाग करोगे तो 0.001, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, वेग स्थिरांक हो जाएगा। या तो आप इतना लिख दीजिए या तो आप इतना लिख दीजिए। इसका मात्रक क्या होगा, तो भाई देखिएगा ध्यान से, नीचे क्या है, समय है,
तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक होगा। क्यों मात्रक होगा सेकेंड? तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या करो पता, प्रथम शून्य कोटि में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k का मात्रक अलग था। क्या था? मोल पर लीटर इंटू सेकेंड था, जो दर का मात्रक था। लेकिन इस प्रथम कोटि का जो अर्ध जीवन काल है, इसमें जो इसका मात्रक होगा भाई साहब सेकेंड इनवर्स होगा। क्यों? यदि आप यहां से k का मान ज्ञात करोगे तो आप आएगा k इक्वल टू 0.693 अपान के t। ये तो अंक है और t का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। t का मात्रक क्या होगा भाई साहब? सेकेंड। और जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सेकेंड इनवर्स। इसीलिए यहाँ पर जो k का मात्रक होगा भाई साहब सेकेंड इनवर्स होगा। तो आप लिख सकते हो कि 1 इंटू 10 के पावर माइनस के 3 सेकेंड इनवर्स या 0.001 सेकेंड इनवर्स क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा। इतना इसका क्या होगा? वेग स्थिरांक होगा। ये क्या है? के क्या है भाई साहब? ये है हम लोग का वेग स्थिरांक। ये क्या है? वेग स्थिरांक। बात समझ में आई? और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो पूर्ण जीवन काल होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि वो कभी भी कंप्लीट ही नहीं होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100%, क्योंकि इनफाइनाइट मान आया था निगमन में, आपको पता होगा। तो चलिए आइए देखते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन, जिसको पढ़ के आप बिल्कुल गदगद हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसे हम आपको इसको हल करने का तरीका समझाएंगे और आप इसे खुद हल करेंगे। ठीक है भाई, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि न्यूमेरिकल में यदि कैलकुलेशन आपको नहीं आता है तो फिर न्यूमेरिकल को हल करना बड़ा ही टफ हो जाएगा और आपको सारे व्यंजक फार्मूला इसमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50%, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 50% 10 मिनट में पूर्ण होती है। 10 मिनट में क्या होती है भाई? पूर्ण होती है। तो 80% कितने समय में पूर्ण होगी? तो यह 80% कितने समय में पूर्ण होगी, ये बताना है आपको। अब 80% कितने समय में पूर्ण होगी? तो देखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 50% 10 मिनट में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि लिखिएगा अर्ध जीवन काल प्रथम कोटि का t 50% बराबर कितना होता है? 0.693 अपान के k होता है। ठीक है, अब ये 50% जो है कितने मिनट में पूरा हो रही है? 10 मिनट में। तो कितना आ गया? ये आपका हो जाएगा 10 इक्वल टू 0.693 अपान के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। अब करें कि 80% कितना समय में पूरा होगा, तो इसके लिए अब t का मान रखिए। क्या होता है फार्मूला? तो t बराबर होता है 2.303 अपान के और लॉग बेस 10 a0 बटे a। इसी t का मान चाहिए, तो t इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग बेस 10। बताइए t बराबर 0 पर a का मान कितना होगा? 100। और इस बचा हुआ शेष कितना हो जाएगा? 80% कंप्लीट करना है, तो 100 माइनस के यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब आपका a0 का मान कितना हो जाएगा? 100 और a का मान होगा 100 माइनस के 80, क्योंकि 80% कंप्लीट करना है। तो ये आपका कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। तो 100 बटे 20, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब ऐसे ही समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दीजिएगा।
तो दाएं पक्ष का भाग दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष का भाग बाएं पक्ष में कर दीजिए। तो कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा t/10 बराबर ऊपर बचेगा आपका कि आपका बचेगा 2.303 अपान के और log बेस 10 और 100/20 और ये मेन बटा कितना हो जाएगा 0.693/k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका बचेगा बबुआ कि t/10 बचेगा इक्वल टू और क्या बचेगा आपका 2.303 इंटू लॉग, इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, लॉग बेस 10 और 10/2 बटे आपका बचेगा कितना 0.693, यहाँ से आपने उठा लिया। अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए कि log m/n, तो log m माइनस log n log m माइनस के log n, ये आपको फार्मूला पीछे ही बता चुके हैं। तो t/10 इक्वल टू 2.303 और ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में log 10 बेस 10 माइनस के log 2 बेस 10 कोष्टक बंद बटे क्या बचेगा आपका 0.693। हल करिए तो t/10 इक्वल टू 2.303 ब्रैकेट में log 10 का मान 1 माइनस के log 2 का मान 0.3 अपान के 0.693। तो ये आपका बचेगा आपका t/10 और 2.303 इंटू 1 में से घटा देगा 0.7 बटे 0.693, ठीक है। और 10 से क्या है 10 से भाग है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो t इक्वल टू 2.303 इंटू 0.7 इंटू 10 अपान के 0.693। जब इसमें आप 10 से गुणा करोगे तो 7 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7, तो 2.303 गुणे 7 बटे 0.693, ठीक है। अब एक काम करिएगा आप, एक काम ये करिएगा कि इसको यदि 2 अंक छोड़ते हो तो कितना बन जाएगा बताइए। यदि आप यहाँ से 2 अंक छोड़ोगे तो t इक्वल टू आपको इसको लिख सकते हो 2.3, ये 2 अंक को छोड़ दीजिए और जब 0 से 5 से छोटे इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। अब गुणे कितना 7 बटे इसे जब आप छोड़ोगे 9 को तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 9 को छोड़ोगे तो 5 से अधिक देखो बढ़ा देगा सन्निकटन का नियम। अब ऊपर नीचे अब जब 10 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 23 अब गुणे 7 अब बटे 7, ठीक है। ऊपर नीचे आपने किससे गुणा किया 10 से, ऊपर नीचे भाई आपने किससे गुणा किया 10 से, दशमलव को हटाने के लिए ये हो जाएगा 23 अब गुणे 7 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से 7 का जाएगा कैंसिल, अब बराबर कितना हो 23 मिनट। 23 मिनट आपका ये करेक्ट आंसर होगा भाई साहब कि 23 मिनट 80% को पूरा होने में समय लगेगा। बताइए इस प्रकार से आप क्या करोगे भाई न्यूमेरिकल को हल करोगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम किया गया। आई होप आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।